बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन भट्टी। आज मैं आपसे ब्लीडिंग पाइल्स यानी हीमोराइड जो खूनी बवासीर होती है उसके बारे में बात करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं, वेलकम। आप मेरे साथ शामिल रहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। हमारी मकद खून की नालियों, हीमोराइड टिशू, खून की वरीदों, कनेक्टिव टिशू और पट्ठों पर मुश्तमिल होती है। जब कोई शख्स दबाव डालता है, छींकता है या खांसता है तो मकद के टिशू फूल जाते हैं ताकि पखाना खारिज ना हो, पखाना ना निकले। ज़्यादातर मामलात में टिशू अपनी असल साइज़ में वापस आ जाते हैं, यानी फूलने के बाद दोबारा अपनी असली हालत में आ जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बड़े रहते हैं। ये बड़े हुए टिशू बवासीर का सबब बनते हैं। अगर बवासीर की अलामत का जिक्र किया जाए तो मकद में खुजली या मकद में दर्द, पखाना करने के बाद पखाने की हाजत का बने रहना और ज़ोर लगाने पर मकद से खून का निकलना, पखाने के साथ या कतरों की शक्ल में, मकद के गिर्द मौके, मकद के गिर्द सोजन, पखाना करने के बाद मकद के इर्द गिर्द दर्द का रहना, कब्ज़ या सख्त पखाना बवासीर की सबसे बड़ी वजह है, जिसको ख़त्म करने के लिए आपको चंद हदायत पे अमल करना होगा ताकि आप बवासीर से महफूज रह सकें। अपने जिस्म में पानी की मिकदार को बढ़ाना होगा ताकि पखाना खुश्क ना हो। अपनी ग़िज़ा में फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना होगी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपने टॉयलेट की आदत को बेहतर करना होगा। जब भी आपको पखाने के लिए हाजत हो तो आप फौरी पखाना करें ताकि आप बवासीर से महफूज रह सकें। वॉक और एक्सरसाइज करें, यानी रोज़ पैदल चलना या कुछ एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है। सुरख मिर्च, फास्ट फूड और मसाला जात से परहेज़ करें। अगर आपको बवासीर की अलामत महसूस हो रही हैं तो आप होम्योपैथिक की अद्वियात इस्तेमाल करें। होम्योपैथिक की अद्वियात आपको मुकम्मल शफा देती है और बगैर किसी नुकसान के। खाना करने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द, मकद में दर्द जो कमर तक जाए, सख्त और खुश्क पखाना, मकद सूजी हुई, पखाने के साथ खून मिला हुआ हो, मकद में सर्दी लगने के साथ साथ महसूस हो कि कोई चीज़ ऊपर नीचे हो रही है तो आप होम्योपैथी की दवाई अस्क्यूलस हिप्स का इस्तेमाल कीजिए। इसको 30 ताकत में 5-5 कतरे दिन में 3 बार लीजिए। 2 से 3 दिनों में आपकी ये अलामत मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। मकद में काटने जैसा, मकद में खारिश, मकद सूजी हुई, मकद में जलन, असहाल, मकद में दराड़, मकद ज़ख्मी, पखाना करने के बाद दर्द बढ़ जाए तो आप होम्योपैथी की दवाई पाइओनिया का इस्तेमाल करिए। पाइओनिया आपकी इन तमाम अलामत में बेहद मुफीद है, आपको बहुत जल्द तंदुरुस्त कर देती है। पाइओनिया को 30 ताकत में 5-5 कतरे दिन में 3 बार लीजिए। ज़्यादातर ज़िद्दी कब्ज़ की वजह से बवासीर हुई हो, मकद में दर्द हो, खुश्क पखाना हो, निकालना मुश्किल हो, हमल के दौरान खूनी बवासीर या मकद की दर्द वाली बवासीर, कब्ज़ के साथ मकद के टिश्यू फट जाएं, पेट फूला हुआ हो, मकद में बेहद ज़्यादा खारिश हो तो आप होम्योपैथी की दवाई कालन सोनिया का इस्तेमाल कीजिए। कालन सोनिया को 30 ताकत में दिन में 3 बार लीजिए। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएंगे। मकद में जलन हो, खारिश हो, ज़्यादा अलामत मिर्च मसाला जात या होटलिंग करने की वजूहत हो,
آپ کو محسوس ہو کہ پخانہ کرنے کے بعد بھی پخانے کی حاجت دوبارہ بنی رہتی ہے، مقد میں ہر دم بوجھ محسوس ہو، تو آپ ہومیوپیتھی کی دوائی نیکسومیکا کا استعمال کیجئے۔ اس کو 200 طاقت میں روزانہ رات کے وقت لیجئے، یہ آپ کی ان تمام علامات میں بے حد مفید ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔